अब हम चलते हैं पुराने बिना बिजली से चलने वाले गीजर की ओर। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है पुराना बिना बिजली से चलने वाला गीजर, क्योंकि उस समय यहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए पानी जो गर्म किया जाता था वो बिना बिजली के ही गर्म किया जाता था। अब कैसे गर्म किया जाता था, तो ये समझने के लिए हमको अंदर स्नान घर में चलना पड़ेगा। तो अभी हम अंदर स्नान घर में आ गए हैं और इसको कहा जाता था हम्माम। दरअसल ये जो वर्ड है हम्माम, ये अरबी भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्नान घर। और ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये उस गीजर के अंदर का भाग है जिसको अभी हम बाहर से देख रहे थे। तो इस अंदर वाले भाग में पानी भर दिया जाता था और बाहर इसके नीचे लकड़ियां जलाई जाती थी, जिसके कारण हीटिंग की वजह से इसके अंदर भरा हुआ पानी गर्म हो जाता था। अब ये जो गीजर है, इसमें कॉपर की प्लेट लगाई हुई है और कॉपर की प्लेट के ऊपर प्लास्टर किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता था, नीचे जब हीटिंग होती थी तो कॉपर की जो प्लेट है वो ऊष्मा की अच्छी चालक है, यानी कि हीट की अच्छी कंडक्टर होती है, जिसकी वजह से पानी जल्दी गर्म हो जाता था। और इस गीजर के ठीक बगल में एक और टंकी बनी हुई है जिसमें ठंडा पानी भरा हुआ होता था। तो इन दोनों टंकियों से ठंडा और गर्म ये दोनों पानी इन नालियों के माध्यम से होते हुए और फिर जाते हुए और फिर इस बाथ टब में आकर मिल जाते थे। यानी कि इस बाथ टब में नालियों के माध्यम से ठंडा और गर्म पानी दोनों आकर मिक्स हो जाते थे और उसके बाद फिर इसमें परफ्यूम वगैरह डाल दिया जाता था, यानी इत्र डाल दिया जाता था गुलाब का या केवड़े का, और उसके बाद फिर यहां स्नान किया जाता था। इस स्नान घर की छत को अगर आप देखें तो ये काफी सुंदर है, काफी खूबसूरत है और ये देखने में ऐसे लगती है जैसे इसको डायमंड की शेप में बनाया गया है, मतलब इसको हीरे की आकृति में बनाया गया है। इसके अलावा अगर आप स्नान घर की दीवारों पर किए गए प्लास्टर को देखें तो इस प्लास्टर में बहुत अधिक चमक है और इसकी एक विशेषता यह है कि आप इस प्लास्टर पर जितना ज्यादा हाथ फेरेंगे इसमें उतनी ही चमक उत्पन्न होती चली जाएगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि यह प्लास्टर आज से 300 से 400 वर्ष पहले किया गया था और उस समय चूने को प्रोसेस करके यह प्लास्टर किया गया था, जबकि हम जानते हैं चूने में इतनी ज्यादा चमक नहीं होती है। तो सोचने की बात है कि चूने को किस प्रकार से उस समय किस प्रकार से प्रोसेस किया गया होगा, जिसकी वजह से इसमें इतनी शाइन है और समय के साथ साथ इसमें शाइन बढ़ती ही चली जाती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि आपके हाथ में कोई घड़ी बंधी हुई है तो इसकी दीवार यानी कि इस प्लास्टर में से आप अपनी घड़ी का टाइम देख सकते हैं। इसके अलावा